नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में एसआईआर को लेकर आज फिर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की, वेल में आकर हंगामा किया, लेकिन दोनों ही सदनों में किसी में भी इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं मिली। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने सीआईएसएफ की मौजूदगी को लेकर गंभीर ऐतराज जताया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी हुई। इससे पहले प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में ही एसआईआर के खिलाफ बैनर के साथ प्रदर्शन किया और इसे रद्द करने की मांग की है। हालांकि मीडिया ने प्रियंका गांधी से राहुल गांधी के भारतीय होने पर सवाल उठाने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर सवाल दाग दिया और गुस्साई प्रियंका ने भी दो टूक जवाब दे दिया। कौन भारतीय है यह तय करना न्यायपालिका का काम नहीं है। प्रियंका ने साफ किया कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और इस नाते सवाल करना उनकी जिम्मेदारी है और राहुल गांधी को सवाल पूछने से कोई नहीं रोक सकता। ये रिपोर्ट। ये आचरण आपका उचित नहीं है। हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई। कथित चुनाव चोरी और वोटबंदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पूरी टोली संसद परिसर में उतर आई, लेकिन हर रोज की तरह संसद के किसी भी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं मिल पाई। मॉनसून सत्र के पहले दिन से एकजुट विपक्ष बिहार में एसआईआर को रद्द करने की मांग पर अड़ा है, इस सवाल के साथ कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर सत्ता पक्ष इस पर चर्चा से क्यों भाग रहा। लेकिन सत्ता पक्ष ने भी जैसे ठान लिया हो कि किसी भी सूरत में इस पर चर्चा नहीं कराना है। सदन न चलने के लिए भी विपक्ष को ही कसूरवार ठहराना है। ये प्रोटेस्ट एसआईआर के खिलाफ नहीं है, भारत के लोकतंत्र को बचाने का है, भारत की संप्रभुता बचाने का है। हमने देख लिया महाराष्ट्र में, हमने देख लिया हरियाणा में। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट विधानसभा और लोकसभा के बीच में बढ़े और सबके सब भाजपा को चले गए, उनके सहयोगी को भी नहीं गए। तो ये तो लोकतंत्र में डकैती है, हत्या है। तो नहीं लगता उठाना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाएं हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। एसआर एक इम्पोर्टेंट इश्यू है और बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये 1 महीने का ही समय बचा है और जिस तरह से अनियमितता देखी जा रही है और जिस तरह से लगभग 60 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इलेक्शंस अभी कुछ 1 साल या 1.5 साल पहले ही हुए हैं। तब ये 60 लाख वोटर्स ने क्या वोट दिया, तो अब भी इनके वोट क्यों काटे जा रहे हैं 60 लाख वोटर्स के। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा तो गलत बात है। तो इसको हमेशा से कह रही विपक्ष के, इसको लगातार इस सत्र में करेंगे। स्थिति बड़ी नाजुक है और लोकतंत्र को खत्म करने का सतत प्रयास सरकार की तरफ, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है उसकी तरफ से। और अफसोस है कि चुनाव आयोग, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की जो मर्यादा है और परंपरा उसको कायम करेंगे। ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार पर लगातार विपक्ष दबाव दे रहा है कि एसआईआर को वापस लिया जाए या उस पर चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा करने को तैयार नहीं। तो मजबूरी की हालत में विपक्ष को अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि यही वजह है। ये जो चीज़ कांग्रेस ने शुरू करी और जो चीज़ हर साल होती आई है आज़ादी के बाद से, उस पर जबरदस्ती हंगामा करना, जबकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सबको आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। अब जब 20-25 लाख लोग मर चुके हैं तो उनको जिंदा कैसे कर देगा चुनाव आयोग? उनका नाम कटेगा ना। वो इनके पास बहाना नहीं है ना, इनके पास कोई आधार नहीं है। विपक्ष की पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के सारे नेताओं ने स्पीकर साहब को एक खत लिखा है
वोट बंदी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, इस पर बहुत गहरा चिंता उन्होंने जताया है। ये सिर्फ अभी बिहार में शुरुआत हुई है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में होगा, असम में होगा, सारे राज्यों में होगा। तो इस पर एक चर्चा करनी चाहिए। अगर चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं लोकसभा में, तो इससे बड़ा अपमान क्या है हमारे लोकतंत्र पर। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में तो चर्चा हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हर रोज की तरह संसद परिसर में बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन में हिस्सा लिया, तो साथ ही केरल के यूडीएफ सांसदों के उस प्रदर्शन का भी हिस्सा बनी जो छत्तीसगढ़ में कैथोलिक ननों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ हुई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि छत्तीसगढ़ में कैथोलिक ननों के खिलाफ दर्ज मामलों को तत्काल वापस ले लिया जाए और हमले के लिए जिम्मेदार बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन मीडिया ने प्रियंका से राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता के टिप्पणी पर सवाल दागा और प्रियंका ने भी दो टूक कह दिया कि सच्चा भारतीय कौन है ये तय करना न्यायपालिका का काम नहीं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और सत्ता से सवाल करना उनका काम है। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। राहुल गांधी के भारतीय होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने जैसे बीजेपी के बाछे खिला दी। सोमवार को जैसे ही ये टिप्पणी आई, बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी को देशद्रोही बताने में जुट गई। हालांकि जब प्रियंका ने राहुल गांधी का बचाव किया तो बीजेपी ने प्रियंका पर ही न्यायपालिका के अपमान का आरोप जड़ दिया। लेकिन कांग्रेस बोली राहुल जनता के नेता हैं और उनकी जुबान बंद नहीं की जा सकती। पहली बार कोई सांसद जो संविधान की शपथ लेकर के आया न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहा है। न्यायपालिका को, जिसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है संविधान में, वो कभी सरकार को कहती है, सरकार के खिलाफ फैसले लेती किसी के, लेकिन कभी कोई न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करता। और आज न्यायपालिका उनको अगर कह रही है कि एक एलओपी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, 2000 वर्ग किलोमीटर आप कहेंगे कब्जा कर लिया चाइना ने, कोई सबूत हो? राहुल गांधी जी ने जो बोला, विपक्ष के नेता को ये पूरा अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया पे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? किस कानून में लिखा है कि अपनी बात को नहीं रख सकते? सवाल पूछना, विपक्ष के पास कभी भी दस्तावेज नहीं होंगे, विपक्ष के पास कभी भी कागज नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल पूछने हैं वो पूछा जाएगा। और मैं तो दाद देता राहुल गांधी जी की, हर मोर्चे पर उन्होंने सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अनेकों बार सरकार बैकफुट पे आई, अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने के बावजूद बीजेपी अपने अभियान से पीछे नहीं हटी। राहुल गांधी पर गाली गलौज करने का इल्जाम उछालने लगी। जब गांधी परिवार, राहुल गांधी हो या प्रियंका हो, जब गांधी परिवार के पक्ष में फैसला आए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, तब तो ठीक है। इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दफ्तर में हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की, वो भी आज हमारे नेताओं के चर्चा में एक भाग उसका भी था।
उस विषय पर भी चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि देश के मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना सदन के अंदर, सदन के बाहर। देखिए, इस देश में कोई भी भारत और राष्ट्र के खिलाफ होगा तो राष्ट्रद्रोही है, इसमें कहाँ दो मत है। भारत के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति वो राष्ट्रद्रोही ही होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। ये एक चीज बताइए, पहले तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा 40 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया, 15 वर्षों तक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राज किया। पूरी बिहार और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने इस देश को लूट लिया और लालू जी ने बिहार को लूट लिया। विपक्षी दलों ने यह सवाल भी उछाला कि आखिर जब विपक्षी सांसद वेल में आकर चर्चा की मांग करते हैं तो वहां सीआईएसएफ क्यों दिखती? कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। उपसभापति के सामने यह सवाल भी उछाल दिया कि सदन आप चला रहे हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह। चेयर द्वारा हमें पूरा पढ़ने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूं। आप सीट पे जाए नासिर जी, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात तो कहने दीजिए, मेरी बात कहने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात आप सुन ले, मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा, पहले मेरी बात आप पूरी सुन ले। चेयर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग। काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब मैंने एक जिक्र किया कि हमारे सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है। माननीय लीडर हो गया, यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सीआईएसएफ की मौजूदगी की कड़ी निंदा की तो लगे हाथ ये सवाल भी उछाल दिया कि क्या विपक्षी सांसद आतंकवादी हैं जिन्हें पकड़ने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को दौड़ाया जा रहा है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खड़गे पर ही सदन को गुमराह करने का आरोप जड़ दिया। धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया। मैंने आपसे नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर, दूसरी चीज, मैंने क्या लिखा आपको, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले, वो ये कोई बड़ी बात नहीं, एक डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए, एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। To safeguard the interest outside the of the parliamentary members. Outside house दायित्व था आपको। सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है?
ये पहले तो यहाँ के हाउस क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सदन में सीआईएसएफ की मौजूदगी से भड़की कांग्रेस ने इसे बीजेपी की फांसीवादी मानसिकता का सबूत बताया, तो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों ने भी मौजूदा हुकूमत की तुलना तानाशाही से कर डाली। शर्मनाक है, कलंक भरा दिन है आज भारत के लोकतंत्र के लिए। क्या एमपी टेररिस्ट हैं जिनके खिलाफ पैरा मिलिट्री फोर्स उतार दी गई है बेल में? यह आज का दिन भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी मानसिकता को दर्शाता है। जेपी नड्डा जी, लीडर ऑफ द हाउस, राज्यसभा के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि जो यूनिफॉर्म पहन के सफारी सूट में जो लोग कूद जाते हैं सांसदों को रोकने के लिए, वो सीआईएसएफ ही है, पर उनको मार्शल का काम दिया गया है और चेयर से बोला जा रहा है कि सीआईएसएफ नहीं है। आप बताइए कि हम किसके लिए खतरा है? इस देश के सांसद किसके लिए खतरा है? आज अगर आप 65 लाख लोगों का नाम काट रहे हो और हम सदन में चर्चा मांग रहे हैं, हम किसके लिए खतरा है? बीजेपी के लिए खतरा है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और तानाशाही। आ जाते हैं और रोकते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि बात बात पे आ जाते। तो वही बात खड़गे जी ने उठाई थी और चिट्ठी भी लिखी उनको कि जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। सदस्यों का मामला अगर ऐसे सिक्योरिटी को लोग आएंगे, वैसे पार्लियामेंट में सिक्योरिटी सब सीआईएसएफ को हो गई और भले उनको मार्शल कहा जाए, लेकिन सीआईएफ की सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ही कह रही थी कि नहीं जी मार्शल है। और जो है पूरे विपक्ष कहना है कि ये नए लोग सीआईएसएफ से भर्ती किए गए, जो लोग ये आके करते हैं जो कभी पहले हुआ ही नहीं पार्लियामेंट में, तो उसको लेकर काफी जो है रोष है। देखिए, हम इसके बारे में 2 दिन पहले भी शिकायत किए थे और लगातार हम कह रहे हैं, एलोपेनियन लिखित रूप में वहां चेयरमैन को पहुंचा दिए। ये वाले अपने गुरूर घमंड में हैं और सोचते हैं कि सीआईएसएफ को बुला लेंगे तो हम डरेंगे। हम गला सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने।